Yes, students, in this video we will discuss question 1, question 2, question 3 and question 4 in exercise 11.1। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बताया। जो भी अपने पास समाकलन के अनुप्रयोग हैं, इंटीग्रेशन है, वो एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के काम आता है। तो उसी को आगे करते हुए देखिए क्वेश्चन जो फर्स्ट है, इसमें आपके पास एक पैराबोला दे रखा है, एक परवलय दे रखा है y² = 4ax और एक लेटस रेक्टम मतलब नाभिलंब जो आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। तो इस पैराबोला और इससे जो बाउंडेड एरिया है वो आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले इसका रफ स्केच अपन बनाएंगे। तो ये पैराबोला आपको बनाना आना चाहिए। y² = 4ax, ये सभी स्टूडेंट को पता है। फिर जो लेटस रेक्टम है, जो नाभिलंब है, ये आपको पता है कि इस पैराबोला के फोकस मतलब नाभि से गुजरती है। तो इसका इक्वेशन आपको पता होगा, x = यहाँ पर देखो a ही है, तो x = a इस लेटस रेक्टम का इक्वेशन होता है, इस नाभिलंब का होगा। क्यों? क्योंकि a से पास होगी ना, तो इसका a पॉइंट यहाँ होगा, a,0 इसका फोकस आप जानते हैं। और ये यहाँ पर जो पॉइंट है a,0 और इस पर ये जो लेटस रेक्टम है, ये नाभिलंब है, वो इस a से क्या होती है, अपने पास होती है। और जिसका आप अगर चाहो तो इक्वेशन भी समझ सकते हो, x = a लाइन ऐसे ही होगी। और अब इसका जो बाउंडेड एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है। जो मैं आपके सामने ये शेडेड कर देता हूँ, इसमें ये छाया बना देता हूँ। ये एरिया आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए अपन सबसे पहले एक स्ट्रिप मानेंगे। स्ट्रिप मैं आपको बता चुका हूँ, जो अपने पास पट्टिका है। अब देखिए ये अपने पास एक्स एक्सिस है और इसमें ये हम ले लेंगे, एक स्ट्रिप ले लेंगे, एक पट्टिका ले लेंगे। जिसकी विड्थ है, जिसकी चौड़ाई कितनी होगी, dx। तो ये जो dx चौड़ाई की जो पट्टिका है, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकती है, कहाँ से कहाँ तक घूम सकती है। ये देखो छोटी होती जाएगी और ये मिनिमम यहाँ तक आ सकती है। और ये आगे कहाँ तक मूव कर सकती है, ये बड़ी होके मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, इस a पॉइंट तक जा सकती है। तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे अपन लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। जो अपने पास एरिया हमें निकालना है वो देखिए सबसे पहले, अब ये एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे है, ये सिमेट्रिक है, मतलब जितना एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया है उतना ही नीचे है। तो आपने ये जो dx मोटाई की जो आपने स्ट्रिप ली है वो एक्स एक्सिस से ऊपर ली है, तो नीचे वाला एरिया भी आपको इसमें इंक्लूड करना है, तो इसको अपन डबल कर लेंगे। समझ पा रहे? फिर इंटीग्रेशन, अब ये जो पट्टिका है ये कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकती है, ये देखो ये 0 है और ये a है, तो 0 से a तक अपन इंटीग्रेट करेंगे। और अब अपने पास आता है इसमें y dx। फिर देखिए ये 2 इंटीग्रेशन 0 से a, y का वैल्यू यहाँ से निकलेगा। बोलिए y का वैल्यू क्या आएगा अपने पास, स्क्वायर रिमूव करोगे √4ax, तो y का वैल्यू यहाँ डालना होता है आपके पास, तो √4ax और ये dx। और इसको आप इंटीग्रेट करके जब ये लिमिट पुट करोगे वो आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो देखिए इसके बाद यहाँ कर लेता हूँ मैं, एक 2 है आगे, 2 पता होना चाहिए, ये दोनों एरिया के लिए ये 2 लगाया मैंने। अब देखिए √4 मतलब 2 एक और बाहर आ गया, एक √a भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर ले सकते हो आप। समझ पा रहे हैं ना?
4 के बदले 2 और √a भी तो बाहर ले सकते हो, √x का इंटीग्रेशन बचा। तो देखिए √x का आपको पता होना चाहिए x⁻3/2 और नीचे 3/2 और लिमिट आपको रखनी है कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। तो ये हो गया 4√a, ये 2/3 भी बाहर ले सकते हो, x की जगह a पुट करोगे तो क्या आएगा, ये 3/2 का मतलब एक पावर तो पूरा और एक आधा पावर, तो मतलब a√a, और x की जगह 0 डालोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो -0। और ये देखिए स्टूडेंट कितना हो गया आपके पास, देखो √a और √a मल्टीप्लाई होके a हो जाएगा और एक a ये है तो a² हो गया, और ये 4 2 जा 8 हो गया और नीचे 3 और a², और ये किस में आता है, वर्ग इकाई में, मतलब स्क्वायर यूनिट में। तो स्टूडेंट ये आपको समझ आया होगा, बहुत सिंपल ये चीज़ है। आप वीडियो को पॉज करते हुए इसको नोट करेंगे और क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, इसमें एक सर्कल दे रखा है x² + y² = 4 और एक y एक्सिस और एक x = 1। तो देखना मैं इसमें क्वेश्चन आप अच्छे से अपनी बुक में देख लेंगे। एक तो अपने पास सर्कल है, सर्कल मतलब ये वर्त है अपने पास, x² + y² a² मतलब इसकी a² की वैल्यू है 4। तो यहाँ से सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये 2 का स्क्वायर हो गया ना, ये मतलब सर्कल का रेडियस 2 आ गया और सेंटर 0 0। तो ये चीज़ें आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी है। ये स्टैंडर्ड सर्कल है अपने पास, मानक वर्त है जिसका सेंटर आपको दिख रहा है 0 0, और रेडियस क्या है आपके पास, ये 2 है। फिर इसने क्या कहा है, y एक्सिस बोला है एक इसने, और एक इसने क्या कहा है x = 1 इसने बोला है, और बाउंडेड एरिया आपको निकालना है इसमें। तो देखेंगे सर्कल पहले आप बनाएं, तो देखिए ये 0 0 है तो ये 0 0 इसका सेंटर हो गया, और ये आपको बहुत इजीली बनाना आना चाहिए सर्कल। ये पॉइंट क्या होगा आपके पास 2 0 होगा, क्योंकि ये जो रेडियस है वो 2 है, 2 0। अब y एक्सिस आपको पता ही है, ये y एक्सिस है आपके पास, और x = 1। तो देखिए ये 2 है तो x = 1 बीचों बीच आएगा, तो ये लाइन हो गई आपके पास कितना, x = 1 लाइन हो गई। अब क्या क्या है देखो, इसमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो कि एरिया किस किस से बाउंड हो रहा है, किस किस से परिबद्ध एरिया आपको चाहिए। देखो एक इसने y एक्सिस बोला है तो ये, एक इसने बोला है सर्कल, तो ये सर्कल का पार्ट, और एक x = 1 लाइन। तो स्टूडेंट देखो वो एरिया जो इसने चाहा है, जो इसने मांगा है, वो ये है जो मैं इसमें आपको छाया करके इसमें दिखा रहा हूं। बोलो ये सही बात है। देखो ये सर्कल भी इसमें है, इसमें y एक्सिस भी इसमें है, और इसमें देखो ये x = 1 लाइन भी है। तो ये एरिया मुझे इसमें निकालना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहली चीज़ तो वही है, जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे है, तो बाहर एक 2 आएगा। आप इसका भी ध्यान रखा करो कि बाहर कितना लेना है, तो एक तो डबल होगा ना। फिर अपना अगला काम आपको पता ही है, एक अपन क्या लेते हैं इसमें, स्ट्रिप लेते हैं, एक पट्टिका लेते हैं। तो ये हो गई अपने पास, ये x एक्सिस है तो इसकी विड्थ क्या होगी, dx होगी, ये आपको इसमें दिखना चाहिए। ये जो dx जो है कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है वही आपको अब दिखना चाहिए, ये 0 है, और ये कहाँ तक, देखो 1 तक ही जा पाएगा, क्योंकि आपको एरिया 1 तक ही पूछा है, तो हम इस स्ट्रिप को आगे नहीं चला सकते। तो ये स्ट्रिप है, एक तो पीछे चलेगी तो यहाँ 0 तक, और आगे जाएगी तो 1 तक, तो लिमिट हो गई 0 से 1। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया, स्टूडेंट जो लिमिट है आपको इसमें अगर पता करनी है तो आप ये देखा करो कि ये जो स्ट्रिप है, ये जो पट्टिका है, ये कहाँ से कहाँ तक हिल सकती है। तो आपको दिख रहा है इसमें एक तो 2 तो आना ही है, और लिमिट आपको वापस बता देता हूँ, 0 तक जा सकती है ये पट्टिका, और यहाँ कहाँ तक जा सकती है, 1 तक। ये 0.10 है ना ये। तो देखो ये इसमें
x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ 0 और यहाँ x की वैल्यू कितनी है 1 और 2 का आपको पता ही है डबल है इसलिए, और y dx, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये 2 y का वैल्यू हमें डालना होता है, ये 0 ये 1 और y का वैल्यू यहाँ से निकलेगा। देखिए y का वैल्यू यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। y स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब स्क्वायर रिमूव कर दोगे तो अंडर रूट, तो y का वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। और अब एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखें, ये आपको फॉर्मूला 9 के एक्सरसाइज में आपको बताया हुआ है, जो लास्ट में जो 3 फॉर्मूले बताए थे उन्हीं में से एक है ये, जो मैं आपके सामने बता देता हूँ। देखिए आपने एक इंटीग्रेशन में पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, एक्स बाय 2 अंडर रूट में ऐसे का ऐसा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखिए इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ देखो यही है ना, ए की जगह कौन बैठा है, ये 4 मतलब 2 का स्क्वायर हो गया ना। इस 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए का काम कौन करेगा 2 और एक्स की जगह एक्स है ही, तो रखो फॉर्मूला। तो देखिए इक्वल टू में एक तो 2 है बाहर और ये ब्रैकेट के साथ देखिए, अब यहाँ से देखो इक्वल के आगे x अपॉन 2, तो x की जगह तो x ही है, तो x अपॉन 2 ही आएगा। अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चाहे इसको 4 माइनस एक्स स्क्वायर ही लिख दो, प्लस फिर ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर कितना हो रहा है 2 2 जा 4 हो रहा है ना, 2 का स्क्वायर, और फॉर्मूले में नीचे 2 आता है, साइन इनवर्स आता है, x आता है, और अपॉन ए का वर्क कौन कर रहा है 2 कर रहा है, और ये क्लोज, और लिमिट पुट और करनी है 0 से 1, तो ये 0 से 1 इसमें लिमिट आपको पुट और करनी है। तो इसको आप सोल्व कर लें, मैं ये फॉर्मूले की जगह आपको सोल्व करके बता देता हूँ। तो ये फॉर्मूले पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, इक्वल से देखिए यहाँ से ऊपर कैलकुलेट कर देता हूँ, ये 2 और अब लिमिट पुट करेंगे इसमें, अपर लिमिट मतलब 1, एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ 1 डाल रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो देखेंगे 1 डालोगे तो कितना हो गया 1 अपॉन 2, और ये 1 डालने से 4 माइनस 1 अंडर रूट 3 बाई 2 आपको समझ आ रहा है, प्लस देखो x की जगह 1 डालोगे तो साइन में 1 बाई 2 कितने पर होता है 30 डिग्री पर, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, तो ये बोलिए 2, 4 बाई 2 से तो 2 बना, और ये कितना बना पाई बाय 6, पाई बाय 6। फिर अपर लिमिट का काम हो गया, अब माइनस लोअर रखो, 0 रखो माइनस के साथ, तो x की जगह 0 रखने से ये पोर्शन 0, और साइन इनवर्स में 0 रखने से 0 ही होगा, तो ये पोर्शन भी 0, तो ये आपको इजी लगेगा। और अब इसको सोल्व कर लो आप, तो देखिए कितना हो गया, 2 को अंदर लेके चलो तो अंडर रूट 3 इसमें बचा, प्लस 2 2 जा 4, चाहे इसको पहले कट कर लो यहाँ, ये कितना हो गया 3, और ये 2 और जाएगा तो 2 पाई बाई 3, तो ये आपका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 2 में। और स्क्वायर यूनिट ये जरूर लिखना है आपको, वर्ग इकाई। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा, पॉज करके इसको नोट करेंगे आप। क्वेश्चन देखिए 3, इसमें आपको 11 के एक्सरसाइज में केवल स्केच बनाना आना चाहिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक वो सोचो और इंटीग्रेट कर दो y का वैल्यू डाल के। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये साइन के लिए आपको मैंने ग्राफ पढ़ाया ही है, y इक्वल टू साइन एक्स, और आपको इसमें निकालना है x एक्सिस से बाउंडेड एरिया, और 0 से 2 पाई तक बनाना है ग्राफ, 0 से आपको बनाना है 2 पाई तक। तो सिंपल चीज़ है, साइन एक्स का आपको मैंने बताया है। तो देखिए यहाँ 0 होगा, साइन का 0 से शुरू होता है, और 2 पाई का मतलब एक राउंड हो गया,
तो आधा लूप तो ऊपर और आधा नीचे। तो ये आपको पता है, ये हो गया 0, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया। तो स्टूडेंट ये एरिया निकालना है, एक्स एक्सिस है ना ये, और ये कितना है अपने पास 2 पाई है, यहाँ पर ये कितना है 0 है। तो ये एरिया आपको निकालना है, यहाँ कितना है पाई है, ये एरिया आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए जितना एरिया ये 0 से पाई होगा उतना ही पाई से 2 पाई होगा। तो 0 से 2 पाई तक करने की जरूरत ही नहीं है, आप 0 से पाई निकाल लें और उसी का डबल कर दें। और आपकी इच्छा है तो चाहे 0 से 2 पाई ले लो लिमिट, लेकिन लिमिट में 0 से पाई ही ले लेता हूँ। समझ पा रहे हैं? अरे भाई ये मैंने इसमें ले लिया पट्टी का अपनी स्ट्रिप, ये देखो ये कौन से एक्सिस पर है, एक्स पर, तो ये इसकी मोटाई कितनी हो गई dx। और ये आप चाहे तो 0 से 2 पाई तक घुमा लो और चाहे 0 से पाई तक घुमा लो और उसका कर दो डबल। तो ये देखो ये कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, यहाँ पीछे तो 0 और ये यहाँ आगे पाई तक, और ये इस वाले को लाने के लिए बाहर डबल कर लूँगा। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया, सबसे आसान ये क्वेश्चन आपके पास। तो एक तो 2 ले रहा हूँ मैं, बिकॉज मैं लिमिट 0 से 2 पाई ना लेकर 0 से पाई ले लूँगा और डबल कर दूंगा, और y dx। समझ पा रहे? तो ये 2 0 से पाई और y का वैल्यू डालना होता है। तो y का वैल्यू कितना है sin x dx, तो y की जगह sin x dx, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और देखिए 2 और साइन का इंटीग्रेशन जानते हो माइनस कोस x, और लिमिट रखनी है 0 से पाई, और माइनस बाहर ले लो, -2 हो गया, कोस में लिमिट रख दो। अब कोस पाई होता है -1, कोस पाई -1 होता है, माइनस कोस 0 1 होता है। तो ये कितना हो गया -2 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 स्क्वायर यूनिट। देखो ये सिंपल सा आपके पास आंसर आया 4 स्क्वायर यूनिट। ये दोनों का जो एरिया है वो कितना होगा 4 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट ये सिंपल क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन 4 देखेंगे। इसमें y इज इक्वल टू 2√x, जो कि एक पैराबोला एक परवलय दिख रहा है आपको, स्क्वायर करोगे तो दिख जाएगा। और x इक्वल टू 0 और 1, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो देखो स्क्वायर करो यहाँ से, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया ये 4 और x हो गया ना। तो देखो ये क्या, ये एक पैराबोला है एक परवलय है, तो बना लो ये। इसमें देखो क्वेश्चन में भी थोड़ा आप करेक्ट कर लेना, क्वेश्चन में इसने एक चीज़ और बोलो इसको, तब आपका आंसर मैच करेगा। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो पूछना चाह रहा है वो केवल फर्स्ट का पूछना चाह रहा है, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। तो ये भी ध्यान रखना है इसमें। वैसे इसने बोला नहीं है, अगर ये नहीं बोलता तब तो डबल करेंगे, और फर्स्ट बोला है तो केवल ऊपर ऊपर का लेंगे। अभी बता देता हूँ देखो। तो x इक्वल टू 0 लाइन तो ये खुद यही होती है y एक्सिस। y एक्सिस को ही क्या बोलते हैं अपन, x इक्वल टू 0 लाइन बोलते हैं ना। और x इक्वल टू 1 लाइन, तो x इक्वल टू 1 लाइन ये हो गई x इक्वल टू 1। और आपको इसमें ये एरिया निकालना है। और अगर ये नहीं बोलता इसमें, ये देख लेना क्वेश्चन में शायद प्रिंट नहीं हुआ होगा, लेकिन आंसर इसके अकॉर्डिंग दे रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकालोगे तब तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, और नहीं तो इसको डबल करोगे तो आंसर डबल भी आप एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन वो सही आएगा। तो अब देखिए सिंपल चीज़ है, इसका सॉल्यूशन अगर अपन करें तो रिक्वायर्ड एरिया, तो देखो इसमें तो y का वैल्यू भी निकाल के दे रखा है इसने, और स्ट्रिप आपको पता ही है ये हो गई अपने पास, ये हो गई dx, ये x एक्सिस है ना। और ये कहाँ से कहाँ तक 0 से, और ये इसने क्या बोला x इक्वल टू 1 लाइन है ना, तो ये पॉइंट क्या है 1 0 ही तो है, ये पॉइंट है 0। तो 0 से 1 तक आपको लिमिट दिख गई होंगी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ गए हैं ये वाला, अगर नीचे वाला ये बोलता तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वगैरह नहीं बोलता फिर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला इसका मतलब ये पहला क्वाड्रेंट जो x एक्सिस से ऊपर। तो देखिए 2 इसमें आप नहीं लगाएंगे,
0 से 1 y dx, तो ये बोलो कितना हो गया, 0 से 1 y का वैल्यू इसने निकाल के दे ही रखा है, 2 बाहर ले लो, ये 2 ये वो y वाला है ये, और अंडर रूट एक्स डी एक्स, तो ये कितना हो गया देखो 2 x अंडर रूट में होता है कितना x पावर 3/2 3/2, ये 0 से 1 3/2 बाहर ले लो तो कितना हो गया, ये 4/3 हो गया ना, और x की जगह 1 डालोगे तो 1 ही बनेगा, कितनी पावर हो चाहे 0 डालने से 0 बनेगा, तो आंसर कितना है आपके पास 4/3 स्क्वायर यूनिट। तो 4/3 तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, मैं एक बार और कह रहा हूँ, और अगर ये भी लेते तो फिर ये आता डबल होके 8/3, तो वो ध्यान रखना क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।